क्या कहलाता है कि मतलब रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, आगे मोहन डाकेश, उदय प्रकाश। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आपको जानते हैं कि रोज शीर्षक जो कहानी के लेखक जो है वो कौन है, ये पता होना चाहिए। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आगे जो है राइट आंसर है। और ये जो है कहाँ के हैं, यानी मल्टी नामक एक नारी पात्र है। ये क्या मतलब इसका जो इस लेखक का जो है मतलब इस चैप्टर का जो है रोज शीर्षक का इसका पात्रक यानी जो पात्र जो कौन है आपको पता होना चाहिए। मल्टी नामक एक मतलब नाड़ी का है ये, जो इसका मैं क्या है पात्र है। आपको पूछा जाएगा रोज शीर्षक कहानी के पात्र कौन है, तो आप क्या बताएंगे? मल्टी नामक एक नाड़ी, ठीक है, इसका पात्र है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ये बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन की। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेडी की कहानी है। झूठन होगा, रोज होगा, या उसने कहा था, या आपका तिरछी होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेडी की जो कहानी है तो ये कौन सा होगा? तो 2 नंबर सवाल का राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो 1915 में लिखा गया था। आपको पता होना चाहिए 1915 में, ये चीज तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग क्या, यानी प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? ये थोड़ा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? रघुवीर शाह, विनोद कुमार शुक्ल, या शमशेर बहादुर सिंह, या अशोक वाजपेयी। तो स्टूडेंट इसका आंसर बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका इसका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। एब्सोल्युटली आप सबका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। गाँव का घर कविता के रचिता है, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तबोध हो जाएगा, या ज्ञानंद पति हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा पता ही होगा आप लोगों को, जो इसका जो है गांव का घर का कौन है? ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी शिक्षा जो शीर्षक है निबंध के, इसका जो निबंधकार का नाम जो है वो क्या है? बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर जय कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर सी डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। चंद्रधर शर्मा गुलेडी रचित पाठ यानी का शीर्षक कौन है? यानी चंद्रधर शर्मा गुलेडी रचित पाठ जो है इसका लेखक जो है यानी कौन है? यानी रोज है, उसने कहा था, है, सिपाही की माँ, या शिक्षा है। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेडी की जो रचित पाठ है, यानी इनमें से यानी 4 पाठ है, कौन सा पाठ है यानी चंद्रधर शर्मा गुलेडी का? तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सबका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? यानी 6 नंबर सवाल का आंसर आप लोग बताना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। क्या होगा? सुबिरदा कुमारी चौहान की कविता का नाम बताइए। सुबिरदा कुमारी चौहान का जो है कविता प्यारे नन्हे बेटे को, या पुत्र वियोग, हार जीत, गांव का घर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर की अगर बात कर ले पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार है, रामधारी सिंह दिनकर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या आपका जगदीश चंद्र माथुर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर होना चाहिए। अंधनारीश्वर निबंध के निबंधकार का जो है यानी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अर्धनारी ईश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? यानी आपका रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है। हाँ, पहले आप लोगों को बता दें कि मतलब रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, ये राष्ट्र कवि है। हाँ, इसका जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1908 को हुआ था, ठीक है, और इसका जब मृत्यु जो हुआ था 1974 में हुआ था। इसका 23 सितंबर 1908 को हुआ था और 24 अप्रैल 1974 को इसका मृत्यु हो गया था रामधारी सिंह दिनकर का। ये राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? मोहन डाकेश हो जाएगा, नामवर सिंह, या आपका भगत सिंह, या आपका दिनकर। तो बताइए इस नंबर क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा? तो एक लेख और एक पत्र के जो लेखक है वो कौन है? आपको पता ही होगा, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था इसके बारे में आप लोग बताइए। तो भगत सिंह की अगर हम लोग बात कर ले तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? हाँ, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का क्या हुआ था यानी जन्म हुआ था 1907 में। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे है। तो कब हुआ था? यानी 28 सितंबर को। और एक कौन? लायपुर में पैदा हुआ था, जो पाकिस्तान में भी पड़ता है। चलिए, जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सा है? झूठन है, संपूर्ण क्रांति है, बातचीत है, रोज है। तो हम लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण की जो रचिता है कौन सा है? सब कोई जानता है कि जयप्रकाश नारायण का जो रचिता है कौन सा है? संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? उपन्यास, कहानी, निबंध, या आपका नाटक। तो बातचीत जो है कौन सी विधा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी ये हो जाएगा आपका निबंध हो जाएगा। निबंध या कहानी होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर बताइएगा। चलिए, अधिनायक के रचनाकार है
रघुवीर शाह होगा, अशोक वाजपेयी होगा, या मलियज होगा, या भरतेंदु होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। अधिनायक के रचनाकार कौन है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रघुवीर शाही। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं हम लोग, ओ शदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, यानी ओ शदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, बताइए इसका आंसर जो होगा क्या होगा। ओ शदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका 14 नंबर क्वेश्चन, एक लेख और एक पात्र के लेखक कौन है। ठीक है, अब बताना है आपको, यानी क्या है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, सुखदेव है या भगत सिंह होगा या आपका बालकृष्ण भट्ट या भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भगत सिंह विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जो 1907 में आपको बताया कि पैदा हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सा है, रोज है, तिरछी है, झूठन है, उसने कहा था है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है आपको पता होना चाहिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना क्या है, यानी झूठन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन जाएगा, इसलिए कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अगर हम लोग जानते हैं कवि का जो स्त्रीलिंग जो रूप होगा तो क्या होगा, कवित्री होगा। क्या होगा, कवित्री होगा। क्या होगा, आपको 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कवित्री। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, यानी अध्यापक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा क्या होगा, अध्यापिका होगा या अध्यापिक होगा या आपका अध्यापका होगा या आपका अध्यापकी होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अध्यापिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो स्त्रीलिंग रूप होगा क्या होगा, पता होना चाहिए, अध्यापिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दहेज का लिंग निर्णय करना है, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि दहेज जो है क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं पुस्तक का लिंग निर्णय करें, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो पुस्तक का आपको स्त्रीलिंग करना, लिंग निर्णय करना, यह पुस्तक मेरी है या मेरा है। तो आप जानते हैं ये पुस्तक क्या है, मेरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कारक के कितने भेद हैं, 5, 6, 7, 8। आपको हम सभी वीडियोज में बताते हैं कि कारक के बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल जो बनता है काफी इंपॉर्टेंट है इस कारक। ठीक है, जो हिंदी 100 मार्क्स के लिए काफी रोल ये करते हैं। ठीक है, तो कारक के जो भेद है वो 8 है, आप सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कारक के चिन्ह को भी याद करना है, कर्ता ने, कर्म को, करने से, अदान से। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की, संध्या का विलोम जो होगा क्या होगा, संध्या का विलोम आपको बताना है। संध्या का उल्टा क्या होगा, प्रात होगा, प्रातः होगा यानी निशा होगा या देश होगा। तो संध्या यानी रात होता है, यानी अंधेरा होता है, मतलब शाम का टाइम को संध्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जाता है क्या, प्रातः यानी भोरे बोल यानी सवेरे। ठीक है, प्रातः। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रातः काल यानी सुबह। ठीक है, बताइए स्वर्ण का विशेषण क्या होगा, स्वर्णभ होगा, स्वर्णमी होगा या आपका स्वर्णकार होगा या आपका सुवर्ण होगा। तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, जगत का विशेषण क्या हो जाएगा। जगत का जो है विशेषण आपको बताना है। इसका आंसर अगर हम लोग बात करें जगत का तो मतलब जागतिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, दिन का विशेषण क्या होगा, सुदिन होगा, दैनिक होगा, दिन भर होगा या दिनेश होगा। तो सब कुछ जानते हैं कि दिन का जो विशेषण होगा तो क्या होगा, बिल्कुल सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए, ये दैनिक इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अर्णीय यानी का मतलब समानार्थी यानी पर्यायवाची जो शब्द होगा तो क्या होगा, विपिन होगा, वपू होगा या आपका रसीम होगा या आपका क्या होगा, विटप होगा। तो राइट आंसर की बात कर ले 25 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विपिन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग तलवार शब्द का विलोम क्या होगा। तलवार जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, यानी तलवार का उल्टा क्या होगा, चंद्र होगा, तुंग होगा, प्रभा होगा, सहायक होगा। तो सब जानते हैं कि तलवार का जो उल्टा होता है क्या होता है, सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं शिव का उपासक कहलाता है, क्या कहलाता है, शिवम कहलाता है, शैव कहलाता है, शिवतम कहलाता है, शंकर कहलाता है। तो शिव का जो उपासक जो कहलाता है क्या कहलाता है, 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शैव ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दूर जाना, स्वावलंबी होना या आपका यानी प्रिय होना या आपका सुंदर होना। तो हम जानते हैं कि अपने पैरों पर जो खड़ा होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वयं लंबी होना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 29 का, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कष्ट होना, दुर्लभ होना, अचानक मुसीबत आना, दुखी होना। तो सब जानते हैं कि आसमान अगर टूटना मुहावरे का जो अर्थ होता है तो यानी अचानक मुसीबत आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अभी हम लोगों का चल रहा है व्याकरण में, तो व्याकरण में आपको पता होना चाहिए लगभग
लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। तो घाट घाट का पानी का मुहावरा का जो अर्थ होगा तो क्या होगा, बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए, प्यास लगना होगा या बहुत अनुभवी होना, मूर्ख होना, अनपढ़ होना। तो सबको जानते हैं कि यानी घाट घाट का पानी पीना का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत दुखी होना, रोना, नाराज होना, क्रोध होना। तो बताइए 31 नंबर क्वेश्चन के अगर आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत दुखी होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो बताइए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो हम जानते हैं कि आधुनिक काल के रचनाकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 33, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915, 1920, 1922, 1925। तो बताना है आपको उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। चलिए 33 का अगर आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1915 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जबलपुर मध्य प्रदेश में, इटारसी मध्य प्रदेश, या जयपुर राजस्थान, या लम्ही वाराणसी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हुआ था। बिल्कुल सही आंसर आपका जयपुर राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? अंटी था, मतलब सॉरी ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 का। संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? ठीक है, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ जो भाषण के रूप में जो गांधी मैदान में जो दिया गया था, ये कब दिया गया था आपको पता होगा, 5 जून 1974 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? यानी दिनकर जी का है जो है रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का जो नाम था क्या था? श्यामावती देवी था, या प्रभावती देवी, आपका कस्तूरबा, या उपयुक्त सभी। तो हम जानते हैं कि दिनकर जी का पत्नी का जो नाम था वो क्या था, बिल्कुल सभी बच्चों को पता होना चाहिए, यानी मतलब श्यामवती देवी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश, ढाका बंगाल, लम्ही वाराणसी, सिमरिया के बेगूसराय में बिहार में हुआ था, यानी बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था इसका जन्म। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 का, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भूखमरी की स्थिति आना, कंजूसी होना, लाचार होना, या इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आंसर की अगर हम लोग बात कर ले, दाने दाने को तरसना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 39 का? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, भूखमरी की स्थिति आना। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 का, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? मैला आंचल, गोदान, शे के जीवनी, या आपका मतलब शारदिया। तो हम जानते हैं फणीश्वरनाथ रेणु की जो रचना है वो कौन सी है, बिल्कुल 40 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैला आंचल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आस्तिक का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, मतलब अमानुष हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा, शैतान हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आस्तिक का विपरीत जो शब्द होगा तो क्या होगा, नास्तिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आस्तिक का उल्टा क्या होगा, नास्तिक। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं रघुवीर साहे ने किस विषय से एमए किया था, यानी रघुवीर साहे जो है किस विषय से जो एमए किया था, उसका सब्जेक्ट कौन सा था? हिंदी था, अंग्रेजी था, इतिहास था, या आपका भूगोल था? तो 42 का आपका जो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल पता होगा कि अंग्रेजी से वो एमए किया था रघुवीर साहे ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का, किस कवि के मूल नाम वेदनाथ मिश्रा है? त्रिलोचन का है, नागार्जुन का है, विद्यापति का है, या आपका प्रसाद का है? तो 43 का आंसर की बात कर ले तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? नामक का, मशीन का, कर्म का, या धर्म का? तो बताइए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्म का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तुलसीदास का था, जयसी का था, कबीरदास का था, सूरदास का था? तो 45 का बताना है आपको, आंसर क्या हो जाएगा 45 का? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूरदास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में नवादास के कविता किन दो कवियों के बारे में है? जयसी एवं सूरदास, कबीर एवं सूरदास, या सूरदास एवं तुलसीदास, या आपका यानी तुलसीदास एवं कबीरदास? तो सबको पता होगा यानी जो है अपनी पाठ्य पुस्तक में जो नवादास की कौन सी यानी दो कविता हैं, कवियों के नाम के बारे में बता रहा है, तो कबीर एवं सूरदास है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का, झूठन जो है ये क्या है? झूठा है, कहानी है, शब्द चित्र है, आत्मकथा है? तो हम लोगों को पता होना चाहिए झूठन जो है वो क्या है, आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का, तिरछी कहानी के कहानीकार का नाम क्या है? उदय प्रकाश है, बालकृष्ण भट्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, सचिनानंद मतलब हरिनंद वात्स्य अगे? तो आपको पता होना चाहिए तिरछी कहानी के जो कहानीकार है वो कौन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो पता ही होगा उदय प्रकाश, जो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 का, कृष्ण को विलोम क्या होगा? कृष्ण का जो विलोम होगा
तो क्या होगा 49 का बताना, यानी कृष्ण का जो विलोम जो होगा तो क्या होगा, बिल्कुल कृष्ण का जो विलोम होगा शुक्ल होगा या सफेद होगा या काला होगा उजला होगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अस्थावर का विलोम क्या होगा, स्थिर होगा, जंगम होगा, बड़ा होगा या सरल होगा। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट डेफिनेटली आपको ये वीडियो काफी मजा आया होगा, और मजा आया तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर दे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना जब मेहनत करता हूं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं कि आप भी अपने दोस्तों में जम करके शेयर करने का प्रयास करें। साथ साथ में आप लोग वीडियो को मतलब लाइव सेशन में भी आप लोग जुड़ा कीजिए। जो बच्चे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग PDF वगैरह चाहते हैं तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस